नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा पॉलीकैब के बारे में। देखिए, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का नज़र है, क्योंकि हर किसी का नज़र होना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है पॉलीकैब। अगर मैं इसके पीयर ग्रुप से बात करूँ तो कंपनी नंबर 1 है और इसका मार्केट कैप अराउंड 1 लाख करोड़ से ऊपर है। तो सेकंड जो कंपनी है इस सेक्टर में उसका नाम है केईआई इंडस्ट्रीज। तो केईआई इंडस्ट्रीज जो बेसिकली 38,400 करोड़ का मार्केट कैप लेकर चल रहा है। तो अराउंड आप बोल सकते हैं 3 गुना ज़्यादा मार्केट कैप पॉलीकैब के ज़्यादा है, 3 गुना, और वो भी केईआई इंडस्ट्रीज से। तो क्या पॉलीकैब फ्यूचर में आज जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है? देखिए, पॉलीकैब के ऊपर बहुत सारे बड़े-बड़े इन्वेस्टर के बड़े से बड़े टारगेट रख के चल रहा है। तो वो कहाँ तक टारगेट रखे हैं वो मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट आपको देखना पड़ेगा। पहले अपडेट क्या है? कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट। देखिए, रिजल्ट कंपनी बहुत शानदार इस बार भी पब्लिश किया। जो शानदार पब्लिश इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में शानदार तरीके से सेल्स को इंक्रीज किया। 3,800 से लेकर 4,600 करोड़ तक कंपनी को सेल्स को रखा। एक्सपेंस को भी कंपनी मिटाया, उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 403 से लेकर 402 करोड़। मतलब यहाँ पे भी कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा पॉजिटिवली देखने को मिला। और अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो 26 से लेकर 26 तक, मतलब कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो भी बेस्ट तरीके से यहाँ पे देखने को मिला। और अर्निंग पर शेयर यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला, जो कंपनी में ग्रोथ होने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी की जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए। लगातार बढ़ते चले गए मतलब क्या है? देखिए, कंपनी का जो रिजर्व है 1400 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 8,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और बोरिंग्स कितना था? 458, बीच में हो गया था 856, आज वो घट के हो चुके हैं 160 करोड़। मतलब बहुत कम लेवल में आ चुके हैं कंपनी का बोरिंग्स। कर्जा एकदम ना के बराबर पहुंच चुके हैं और कंपनी का रिजर्व भी बढ़ चुके हैं और कंपनी के साथ साथ फिक्स्ड एसेट भी बढ़ चुके हैं। एसेट कितना ग्रोथ हुआ? 750 से लेकर 2300 करोड़ तक कंपनी का फिक्स्ड एसेट देखने को मिला। और कंपनी के देखिए एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी के जो टोटल इन मतलब CWIP है, उस हिसाब से बात करें तो CWIP कितना हुआ? 116 से लेकर 578 करोड़ तक, मतलब एक बेस्ट तरीके से कंपनी का CWIP देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में अच्छा खासा तो जर्नी होना चाहिए था। तो क्या सही में जर्नी होने के लिए इन्वेस्टर तैयार है? अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए, प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है अराउंड 50% के ऊपर, और एफएस के पास होल्डिंग जो है, मत सॉरी म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग्स है वो थोड़ा सा कट आउट हो चुके हैं। मतलब पहले 7.98% होल्डिंग था, वो घट के हो चुके 5.26%। उसी तरीके से अगर मैं कंपनी के डीएस के बारे होल्डिंग में देखूँ तो 5.7% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके हैं 13.60%। 5 से 13, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना। तो 3 गुना कंपनी के ऊपर एफआईएस माल उठा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो दम है, कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल है। और ये भी आपको दिखा दूं कि म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में क्या किया, अगर वो देखेंगे तो जून मंथ में म्यूचुअल फंड ने तगड़ा बाइंग की। तगड़ा मतलब बहुत ज़्यादा, आज तक की सबसे हाईएस्ट बाइंग है जून मंथ में। तो जब इंस्टीट्यूशन इतने बड़े ट्रस्ट कर रहा है तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी बनेगा। तो इसलिए बड़े एक इन्वेस्टर जैफरीज इस कंपनी के टारगेट रख कर चल रहा है 8,414 करोड़ के, सॉरी 8,441, माफी चाहता हूँ, 8,414 के आसपास, जो लेवल कुछ इस तरीके से देखने को मिला। तो ये बात मेरा नहीं है, आप खुद ही जाकर इस डेटा को रिपोर्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैफरीज ने क्या कहा कि इस कंपनी के ऊपर टारगेट 8,420 तक वो होल्ड करने वाला है। तो कोई बड़े, देखिए जैफरीज ने पहली बार भी जब यहाँ पे था तब भी जैफरीज ने टारगेट कुछ इस तरीके से लेवल में दिया था 7,340 का, तो उसका टारगेट अचीव हो गया। सेकंड फिर से जब नीचे आया तब भी उन्होंने टारगेट कुछ इस हाई लेवल तक रखा। तो देखिए जैफरी जितनी बार टारगेट को देता है, मैं ज़्यादातर देखता हूँ उसका टारगेट अचीव भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा होगा। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी कंपनी के ऊपर टारगेट दे रहा है तो आपको उस टारगेट को फॉलो करने से पहले आपको एक बार डीपली नॉलेज ज्ञान कर मतलब गैदरिंग करना होगा, क्योंकि हमेशा उस टारगेट अचीव होगा इसका कोई भी गारंटी नहीं होता। तो आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि मैं इस तरीके से किसी भी इंस्टीट्यूशन के कहने पे मैं ट्रेड कभी नहीं लेता हूँ।
हाँ, मैं उसको वॉच ज़रूर करता हूँ। उन्होंने किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजीज़ के बेसिस में टारगेट रखे उन्होंने, उसके भी एनालिसिस करता हूँ। तो आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़, जिसका हालत रिज़ल्ट खराब होने के बाद कंटिन्यूअसली एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला है। देखिए चार्ट को देखा जाए तो लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। देखिए इसका स्ट्रांगली जो एक रेंज बना है, कुछ इस तरीके से बाइंग रेंज बने, और यहाँ पे एक स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस बना है। करेक्शन हुआ, उसको ब्रेक करने के बाद ऊपर जाने का कोशिश किया, उसके बाद बिग फॉल हो गया। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से इसको पुश करके ऊपर लेके जा रहे थे, तो उतना भी करेक्शन भी यहाँ पे कर बैठे हैं। मतलब कंपनी के ऊपर जो सेलिंग है वो सेलिंग कंटिन्यू कर रहा है। तो एक चीज़ आप नोटिस करना, जब इसका बाइंग हो रहा था तब हाई वॉल्यूम हो रहा था, जब इसका सेलिंग हो रहा है तब वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है। मतलब सेलिंग तो हो रहा है मगर सेलिंग का प्रेशर नहीं है। मतलब जितना लोग सेल करना चाहते हैं तो बायर भी एक्टिव है। मतलब बायर इतना ज़्यादा एक्टिव है कि ज़्यादा सेलर को एक्टिव होने नहीं दे रहा है। तो जो सेलिंग हो रहा है तो सेल तो देखिए धीरे धीरे करके हो रहा है। उसका वॉल्यूम भी देखिए बहुत वीक है, छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ सेल हो रहा है। देखिए अगर मान के चलिए बाजार में 500 लोग बायर गया और 500 लोग सेलर गया है, तो बाजार में भीड़ ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे भी तो बाई सेल हो रहा है। अगर आप कहेंगे बाजार में 5 व्यक्ति बाई करने के लिए आया, 5 व्यक्ति सेल करने के लिए आया, तो बाजार में उतना ही भीड़ होगा? बिल्कुल नहीं। तो आपको कुछ सिचुएशन इस तरीके से अभी देखने को मिला है। अभी जो सिचुएशन बना है, कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। बायर सेलर है, मगर सेलर के प्रेशर ज़्यादा नहीं है। मतलब कभी ना कभी ऐसे रीबैक एंड बाउंस बैक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो 200 डेज़ मूविंग एवरेज है, इसको टच करने के बाद ही बाउंस बैक करने का वो कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर अभी फ़िलहाल के लिए जो सिचुएशन है, कंपनी का रिज़ल्ट ख़राब तो हुआ, मगर ज़्यादा ख़राब भी नहीं कहूँगा, क्योंकि पिछले बार जितना सेल था, इस बार भी उतना सेल हुआ। पिछले बार जो एक्सपेंस था, उससे कम एक्सपेंस हुआ। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा है पिछले बार की तुलना से, मतलब पिछले क्वार्टर की तुलना से। और नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो 311 से 313 करोड़ बने। मतलब प्रॉफिट भी अच्छा हुआ। मगर दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है पिछले सालों में। पिछले सालों में कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कर बैठे थे। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में हमेशा प्रॉफिट को ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं हुआ तो मार्केट उसको एक नेगेटिव सेंटीमेंट के हिसाब से देखते हैं। तो जिसके कारण कंपनी के ऊपर सेलिंग प्रेशर अभी भी है। तो क्या सेलिंग प्रेशर हमेशा रहेंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं। क्योंकि जियो फाइनेंस एक ऐसे कंपनी है जो आज जिस तरीके से काम कर रहा है, फ्यूचर में कई गुना ज़्यादा अच्छा खासा ग्रोथ करने का पोटेंशियल रखते हैं। क्योंकि कंपनी के तो अभी फाइनली जिस बिजनेस के ऊपर सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, उस बिजनेस के ऊपर एंट्री ही नहीं लिया। अभी तक स्टार्टिंग ही नहीं किया। जब स्टार्ट हो जाएगा तब इसका ग्रोथ ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल ही जाएगा। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो चलो अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है CDSL। देखिए CDSL के ऊपर बात कहने से पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न से एक दिखाना चाहूँगा। देखिए जब यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक कफ, छोटा सा कफ विद हैंड पैटर्न्स बना था, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया, और उसके बाद देखिए रिटेस्ट करने के बाद फाइनली टारगेट को अचीव किया। तो छोटा सा एक एंट्री था, अराउंड 13% के आसपास, और वो भी 2 वीक्स के अंदर अंदर टारगेट को अचीव कर दिया। अभी देखिए मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स किया जा रहा है, क्या सर आप फ्रेश कोई एंट्री लिया है, क्या फिर आप कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल लेना चाहता हूँ। उसके लिए कोई ना कोई तो पैटर्न बनना चाहिए। तो फाइनली एक पैटर्न मुझे देखने को मिला। यहाँ पे एक कैंडल बाइंग है और दूसरा एक कैंडल बाइंग है। तो दो बाइंग कैंडल देखने को मिला, जिसका टोटल रेंज निकल गया है 20%। मैं हमेशा कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल को ढूंढता हूँ जिसका टोटल रेंज मुझे 20% के ऊपर होना चाहिए। तो 20% के ऊपर अगर मुझे कोई भी ट्रेड मिले, तो मैं जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा, तब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एंट्री करने वाला हूँ, और इस हाई लेवल तक मैं क्या करूँगा, टारगेट लेने वाला हूँ। तो इसके लिए आप पुराना बहुत सारे स्ट्रैटेजीज को देख सकते हैं। इस तरीके से ट्रेड मैंने बहुत बार ले चुका हूँ। मैं एक गिनते गिनते आप थक जाएंगे, इतने बहुत बार मैं इस तरीके से ट्रेड को इनिशिएट किया हूँ। तो मैं कुछ 3 से 4 स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके काम करता हूँ। मेरा कोई स्ट्रैटेजीज, मुझे बहुत बार ये भी कमेंट्स आते रहते हैं, सर और भी कोई स्ट्रैटेजीज है तो बता दीजिए। देखिए आपको शायद मार्केट में पैसा कमाना नहीं है, आपको सिर्फ नया नया स्ट्रैटेजीज सीखना है। तो अगर स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हैं तो आप दूसरे वीडियो को देख लीजिए। बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं अलग अलग स्ट्रैटेजीज का, आप वो देख लीजिए। मेरे सिर्फ 2 से 3 ही स्ट्रैटेजीज है, और इस स्ट्रैटेजीज के ऊपर मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ। एटलीस्ट 6 ईयर से काम कर रहा हूँ। एक्चुअली मार्केट में मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ, और इस स्ट्रैटेजीज को मैं एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स में यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है इस स्ट्रैटेजीज के ऊपर मुझे भरोसा है, तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। कि जब भी मैं इस तरीके से स्ट्रैटेजीज के ऊपर कोई भी एंट्री लेता हूँ,
उससे पहले कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स जरूर चेक करता हूँ। तो क्वार्टरली इस बार भी रिजल्ट बहुत शानदार देखने को मिला, ग्रोथ भी अच्छा खासा है और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी कंटिन्यूसली लास्ट टिल टू मंथ देख लीजिए 46% का ग्रोथ एंड टिल टू मंथ में प्रॉफिट ग्रोथ 53%। सेल्स एंड प्रॉफिट देखिए कितना शानदार ग्रोथ हो रहा है, तो कंपनी तो प्रॉफिट देगा ही। तो जो कंपनी का दोनों डेटा अच्छा खासा है तो वो आज नहीं तो कल प्रॉफिट देगा, तो उसी का सिचुएशन आपको देखने को मिला। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको रिसर्च डीपली करना चाहिए अगर इस कंपनी को आप ट्रस्ट करना चाहते हैं। तो बाकी आपके हाथ में है, मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कभी होता नहीं है। मैं हमेशा मेरे खुद के रिस्क के हिसाब से काम करता हूँ। अगर आपको सीखना है, कुछ नया जानना है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं तो आप दूसरे चैनल को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक पेनी स्टॉक है और एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के बारे में क्यों बातचीत कर रहा हूँ, आपको मैं बता दूं, कंपनी का स्प्लिट का जो डेट है वो पहले एक स्प्लिट कंपनी दे चुके थे, एक के बदले 10 शेयर। फिर भी बताया जा रहा है कि फिर से एक बार कंपनी एक के बदले 1 शेयर बोनस देने जा रहा है। तो मुझे लगता है अभी बोनस जो देने वाले हैं, तो कंपनी तो ऑलरेडी 3 साढ़े 3 रुपीज़ चल रहा है और एक के बाद 1 शेयर दे देंगे तो कंपनी का प्राइस 1.5 रुपया हो जाएगा। तो इसमें कंपनी चलेगा कैसे मुझे तो पता नहीं है, तो आपको मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ इस तरीके से कंपनी से आप दूर रहे तो मतलब अच्छी बात है, क्योंकि लोग पेनी स्टॉक देखकर एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा इसको देखकर बाई कर लेते हैं। उसको लगता है कि 1 रुपया का शेयर है, चलो बाई कर लूँ, अगर 2 से 3 रुपया हो जाएगा तो मेरा पैसा 3 गुना हो जाएगा। ऐसे सोचकर कभी काम मत करिए, शायद एक दो कंपनी में आपको तुक्के से प्रॉफिट मिल जाएगा, बाकी कंपनी से आपको बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर देंगे। तो देखिए, जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।